हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी लेकर आया हूं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होने वाली है। कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड ईजली मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो ऑब्वियसली कौन सी कंपनी है डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री फॉर ऑल है। एंड अदरवाइज़ आप मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मार्केट्स की बात करते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.59 का था, तो ख़राब ही था। एफ की जो नेट सेलिंग रही है वो अराउंड 250 करोड़ की रही है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेट में अमाउंट उतना बड़ा नहीं है। DIIs अराउंड 872 करोड़ के नेट बायर्स थे आज। एंड निफ्टी 50.42% नीचे बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप अच्छा था, 0.45% अप रहा। मिड कैप फ्लैट था या 0.13% डाउन हुआ है। विक्स अराउंड 16.88 पे है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़नेबल वैल्यूएशन अदरवाइज़ रीज़नेबल होती जा रही है। निफ्टी 50 का अगर प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखें तो 21 का है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स बढ़ी नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो कम नहीं हुआ है। बट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो वहाँ अर्निंग्स इंक्रीज़ होते हुए दिख रही हैं अपने को, तो उस हिसाब से प्राइस अर्निंग्स रेशियो थोड़ा और कंफर्टेबल हो गया है मिड कैप और स्मॉल कैप का। स्पेशली प्राइस बाय बुक वैल्यू मिड कैप एंड स्मॉल कैप का बिलो 3 हो गया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है वैल्यूएशन के हिसाब से। एंड यूएस मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स भी टू सम एक्सटेंट ऐसे लग रहे हैं कि शायद बॉटम आउट हो चुके हैं। लेट्स सी, आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी मंथली फैक्टर्स रहते हैं, जैसे फेड मीटिंग्स रहती है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन डेटा रहता है वो काफ़ी क्रूशियल रहता है। बट सारी नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद अब यूएस मार्केट्स थोड़ा सा रिकवर करने लगे हैं। आज भी एज ऑफ नाउ पॉजिटिव चल रहे हैं। ऑयल अराउंड $85.39 के आसपास है, कंफर्टेबल है। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स 111 के नीचे चला गया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए या ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी। एंड ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्रीज़। ये कायनिश जी ने सजेस्ट की थी अराउंड 4 जुलाई को, बट उस टाइम जो लाइव इंटरेक्शन सेशन होता है हम लोगों का मेंबर्स लोगों के बीच में वीक में एक बार, तो वहाँ कायनिश जी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि कंपनी को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, इसके प्रोडक्ट्स या इसके बिजनेसेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी थी, बट उसके बाद सब हाउ मेरे दिमाग से निकल गई एंड मैं इसको ट्रैक नहीं कर पाया। एंड अभी रिसेंट में मैं काफ़ी न्यू बिजनेसेस, न्यू कंपनीज़ को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, तो अपार इंडस्ट्रीज़ मेरे सामने आई। एंड मुझे याद आया कि शायद किसी ने मुझसे पूछा था मेंबरशिप सेशन में, तो मैंने सर्च किया व्हाट्सएप पे, तो देखा कायोनिस जी ने पूछा था। तो अगैन कंपनी बहुत अच्छी है, बट अगैन जुलाई में अगर मैं स्टडी कर लेता तो उस टाइम इसका प्राइस 900 समथिंग था एंड अभी 1500 समथिंग है, तो ऑलरेडी 60% राइज कर चुकी है। बट एज ऑफ नाउ भी ये कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत सही है, वैल्यूएशंस बहुत सही है, फ्यूचर बहुत सही लग रहा है, तो मुझे लगा अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अपने तो चलिए सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। ऑब्वियसली रिसेंट में काफ़ी लोगों ने अभी ऐड देखा होगा अपार इंडस्ट्रीज़ जो सोनू सूद के साथ कोलैबोरेट की है। बहुत मुझे पर्सनली वो ऐड बहुत पसंद आई, काफ़ी दिल को छूने वाली ऐड है। हो सके तो आप यूट्यूब में ज़रूर सर्च करके वो ऐड देखिएगा। एंड ये एक $1 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट है अपार इंडस्ट्रीज़। ये मोर देन 140 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करती है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है एंड थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल मैन्युफैक्चरर है। एंड इसके अलग अलग ग्रेड्स, इनफैक्ट 350 ग्रेड्स ऑफ स्पेशलिटी ऑयल जो ट्रांसफार्मर में ऑयल्स यूज़ होते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। स्पेशली इंडिया से तो स्पीड से बढ़ ही रही है इंडिया में डिमांड, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे बोलते हैं कि 100% शायद इलेक्ट्रीफाई हो गया है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। तो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर्स की, कंडक्टर्स की, ट्रांसफार्मर ऑयल्स की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत स्पीड से बढ़ने वाली है। इस कंपनी का फोकस मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका पे भी अच्छा खासा है। वहाँ अपने जानते हैं स्पेसिफिकली अफ्रीका में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं पहुँची है, तो वहाँ से भी डिमांड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो सकती है फ्यूचर में। एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इसके। एट द सेम टाइम जो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो
OEMs है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, पावर यूटिलिटीज़ में है, रेलवेज़ में है, टेलीकम्युनिकेशन में है। तो ऑब्वियसली अपने सब जानते हैं रेलवेज़ में कितना ज़्यादा काम हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशंस में 5G के रोल आउट से काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। तो स्कोप बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली इस कंपनी का रिन्यूएबल सेक्टर में भी अच्छा खासा फोकस है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत अच्छा स्पीड से बढ़ सकती है, क्योंकि ये उन सेक्टर्स को केटर करती है जो आने वाले समय में जिनकी डिमांड अपने सभी जानते हैं, चाहे वो पावर सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ट्रांसफार्मर्स हो, 5G हो, सारे रिन्यूएबल एनर्जी हो, सब इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड एज ऑफ नाउ आज भी, कल शायद मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट अगेन आज ऑलमोस्ट 3.69% फिर से बढ़ा है। ये अभी 1538 इसका प्राइस है। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट कैप अराउंड 5900 करोड़ का है। स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो 18.6 है, कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 27% है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा लोअर साइड पे है, 16.1, बट लास्ट 5 ईयर्स की जो ग्रोथ रेट है वो 14% है। बट स्पेसिफिकली जैसा आप लोग सब जानते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे मेरा जो ओपिनियन है, फॉर एग्जांपल रिलैक्सो को लेकर काफ़ी नेगेटिव है, जो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सा लो एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे रिलैक्सो में। चलिए वो डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी ओवरऑल प्राइस टू बुक वैल्यू भी ओवरऑल 3.43 है, रीजनेबल है। एंड इसके ये क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में अच्छी स्पीड से कंपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रही है। जैसा अपने देख सकते हैं रेगुलरली कुछ ना कुछ इंक्रीज़ देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर जून 2019 में देखें तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़ के जून 2022 में 3 ईयर्स में मोर देन 50% इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में। एंड नेट प्रॉफिट अगर देखें 41 करोड़ से 122 करोड़ हो गए हैं। EPS 3 ईयर्स का अगर कंसिडर करें तो 10.78 से 32 हो गया है। तो कंपनी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ओवरऑल ईयरली रिजल्ट्स भी देखते हैं तो कंपनी कंसिस्टेंट रही है। इनफैक्ट रेगुलरली कुछ ना कुछ इंक्रीज़ ही देखने को मिला है। एंड ऑब्वियसली जब कोविड का टाइम था तब डिप देखने को मिला। एंड अभी गवर्नमेंट का जिस हिसाब से फोकस वापस आ गया है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, रेलवेज़ के ऊपर, उस हिसाब से इस कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ सकती है। एंड बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म डेट बहुत कम है कंपेयर टू इक्विटी, तो डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कि जो इसकी करंट लाइबिलिटीज़ है वो अराउंड 4600 करोड़ के आसपास है, जिसको अदर लाइबिलिटीज़ भी लिखा हुआ है। एंड इसकी अदर एसेट्स या करंट एसेट्स अराउंड 5600 या 5700 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी हायर साइड पे हैं। एंड अगर थोड़ी सी करंट लाइबिलिटीज़ कम होती तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते। बट अगेन इसका मतलब ये है कि कंपनी सप्लायर से क्रेडिट वगैरह काफ़ी यूज़ कर रही है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी ओवरऑल ठीक ठाक रहे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपने देखेंगे तो रेगुलरली कुछ ना कुछ इंक्रीज़ ही हुई है, कम नहीं हुई है। अगर दिसंबर 2019 में देखें तो 59.38 की थी, उसके बाद 59.69 हुई, 59.80, 60.46 एंड 60.57 और अभी 60.64। तो रेगुलरली प्रोमोटर्स कुछ ना कुछ अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत ही सही इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाता है। DIIs की भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में होल्डिंग ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है, सॉरी FIIs की। एंड DIIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट उतनी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो एज ऑफ नाउ कोई कंसर्न नहीं लग रहा है। एंड क्योंकि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो अपने टेक्निकल्स देखेंगे तब देखेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है। एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एल्युमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है ये दुनिया भर में। थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल्स है। नंबर 1 केबल्स मैन्युफैक्चरर फॉर रिन्यूएबल्स है। एंड ग्लोबल नेटवर्क अच्छा है इसका। इनफैक्ट जो मल्टी ईयर रिलेशनशिप्स है इंडियन एंड ग्लोबल मेजर्स के साथ, वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि उससे ये मालूम चलता है कि जो रिपीटेड परचेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। और एट द सेम टाइम इसका जून 30, 2022 में आई थिंक इसकी जो ऑर्डर बुक है अराउंड 3000 करोड़ की है। हाँ, ये देखिए, एज ऑफ जून 2022 द कंपनी हैज़ अ टोटल ऑर्डर बुक ऑफ 3000 करोड़ इन द कंडक्टर सेगमेंट। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप बिलो 6000 करोड़ है, उसकी ऑर्डर बुक कंडक्टर सेगमेंट से ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। एंड काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, कंडक्टर्स हैं, केबल्स है, स्पेशलिटी ऑयल्स है, ऑटोमोबाइल्स के लिए लुब्रिकेंट्स भी प्रोड्यूस करती है ये।
तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड लग रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है। एंड जैसा आप देख सकते हैं ये इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये इसके कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे ओवरहेड कंडक्टर्स, कॉपर रॉड्स एंड स्पेशलिटी वायर्स, टर्नकी सॉल्यूशंस में भी काम करती है, टेलीकम्युनिकेशंस, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, तो सारे वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड ये थोड़ा सा इसलिए कंसर्निंग हो जाता है क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी लास्ट 5 to 6 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा राइज कर चुका है। अगर ये देखते हैं अब 12 मई के आसपास इसका प्राइस अराउंड 600 था या 600 से हल्का सा कम था, एंड अभी देखते हैं 1538 हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया है ये ऑलमोस्ट 5 मंथ्स समथिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से राइज़ किया है। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ठीक ठाक आ सकती है, सीवियर आ सकती है। तो अगेन भागते हुए शेयर को पकड़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट क्योंकि वैल्यूएशन इसकी अभी भी रीजनेबल लग रही है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 18.6 है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो अराउंड 2.36 है, बट आई थिंक फ्यूचर में अगर क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है ये, तो प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो कम आ जाएगी क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी बहुत ज़्यादा दिखाएगी। एंड आपने अब देख रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, लो अपर हाइज एंड अपर लोज बना रही है। एंड स्पेशली अगर कंपनी जैसे पिछले टाइम में 15 समथिंग का हाई बनाया एंड उसके बाद कंपनी में थोड़ा सा डिप देखने को मिला एंड वापस कंपनी राइज कर रही है, तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक प्राइस ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ नहीं रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है एंड उसके बाद फिर से शेयर भागने लग रहा है। एंड मैंने भी रिसेंटली इसमें 1500 समथिंग या सॉरी 1400 समथिंग पे एंटर किया है, डिस्क्लोज़र कर देता हूँ। तो ये ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ ये स्टॉक अच्छा करे, बट कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन जो है थोड़ा बायस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस भी शेयर को होल्ड करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये शेयर में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बट अगेन आप देखेंगे नीचे भी अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम्स ठीक ठाक है कंपेयर टू रेड कैंडल्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अराउंड 70 से थोड़ा सा कम है या 65 है, तो शेयर काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, काफ़ी मोमेंटम में है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी रिस्क लेकर ये सोच रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स और ऐड करूँगा क्वांटिटीज़, एंड बट ऑब्वियसली ये रिस्क रहता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो शेयर अच्छा खासा गिर सकता है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ज़्यादा शेयर का जो पोटेंशियल लग रहा है, मुझे लगता है अभी भी काफ़ी स्कोप बाकी है। एंड ऑब्वियसली एक और रिस्क फैक्टर हो जाता है कि जो इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो जब आएंगे तो वो काफ़ी सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो जब आएंगे तो उसके ऊपर नज़र रखनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी एक्सपेक्टेशन से ख़राब रिजल्ट्स आते हैं तो शेयर आराम से, अभी जो मार्केट्स का अपना हाल देख रहे हैं, चले चाहे वो राजरत्न ग्लोबल वायर्स हो, थोड़े से रिजल्ट्स ख़राब आते ही मार्केट्स हद से ज़्यादा पनिश कर रहे हैं स्टॉक्स को, तो इसलिए केयरफुल रहना ज़रूरी है। बट डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए एंड खुद आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।